सोनीपत से कांग्रेस सांसद सतपाल ब्रह्मचारी ने अपने आवास स्थान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हरियाणा में बढ़ रहे आपराधिक घटनाओं को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। तो सड़कों के निर्माण पर उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की तारीफ के पुल बांधे। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार के 11 साल के कार्यों पर सवाल या निशान भी उठाए। केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने पर भी सतपाल ब्रह्मचारी ने कहा कि हरियाणा के साथ साथ देश में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। पिछली सरकार के कामों को पूरा किया गया है। मेरे स्वभाव में नहीं है कि किसी सरकार की आलोचना करना, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा के क्षेत्र में विकास कार्य नहीं हुए हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के विकास कार्यों की सराहना करते हुए नजर भी आए। सांसद सतपाल ब्रह्मचारी ने कहा कि सड़कों के निर्माण कार्य में भारत ने की तरक्की, इसके लिए नितिन गडकरी की तारीफ होनी चाहिए। तो कांग्रेस में संगठन की कमी और राहुल गांधी द्वारा जल्द से जल्द संगठन बनाने को लेकर सतपाल ब्रह्मचारी ने कहा कि हम लगातार बैठकें कर रहे हैं और जल्द ही संगठन बना लिया जाएगा। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। उनके दिशा निर्देश पर हम संगठन बनाने की ओर अग्रसर हैं। कांग्रेस में कोई भी गुटबाजी नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति केवल और केवल हिंदुत्व पर और बांटने का जो काम शक्तियां करती हैं उन पर आधारित है। 11 साल में आपने देखा होगा कि वे कौन सी बड़ी उपलब्धि जो है देश को 11 साल में मिली हो। आप एक भी उपलब्धि नहीं बता सकते पूरे 11 साल में कि वे कोई बड़ा कार्य भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने किया हो। लगातार कह रहे हैं कि 370 धारा, ऑपरेशन सिंदूर, इस तरह को लेकर लगातार जनता के बीच आ रहे हैं। धारा 370 वो अस्थायी तौर पर थी। उसमें साफ लिखा था जब देश विभाजन के बाद भारत सरकार का गठन हुआ, क्या कारण रहे होंगे उस समय, उन कारणों को देखते हुए धारा 370 लगाई थी अस्थायी तौर पे। उसमें साफ लिखा स्थायी तौर पे इसको लागू किया जाए और जब जरूरत पड़ेगी इसको हटा लिया जाएगा। लेकिन समय समय के साथ सरकारें आती गई जाती गई, इन्होंने सोचा इसको भी एक चुनावी हथियार के रूप में प्रयोग किया जाए और उसका प्रयोग किया। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर सरकार किस नजरिए से देखते हैं? क्या ना शिक्षा है ना रोजगार है। आप अपने सोनीपत की ही व्यवस्था देख सकते हैं। आज सोनीपत दिल्ली से सटा हुआ शहर है, विकसित शहर है, लेकिन स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी ऐसा बड़ा हॉस्पिटल आज भी सोनीपत में नहीं है कि हमें दिल्ली ना जाना पड़े, रोहतक ना जाना पड़े, कानपुर ना जाना पड़े। लेकिन आप देख सकते हैं, आप बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार समाज का दर्पण है। चाहे वो सरकार के काम हो, विपक्ष के काम हो, जनता के काम हो, चाहे शिक्षा से चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो, आप ही नहीं बता सकते वे कौन सा स्वास्थ्य में यहाँ सुधार है। शिक्षा की नीति के बारे में मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज से जब कांग्रेस की सरकार थी, जो यूनिवर्सिटियाँ बनी थी वो कांग्रेस में के राज में बनी, चाहे राजीव गांधी एजुकेशन सोसाइटी के रूप में हो और बड़ी यूनिवर्सिटी हो। राय स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को देख सकते हैं, और हमारी जो गवर्नमेंट की और प्राइवेट जो यूनिवर्सिटियाँ आई हैं आज से 10 से 15 साल पहले की हैं, 15 साल से भी पहले की यूनिवर्सिटियाँ हैं। जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, माननीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी के टाइम में सोनीपत को शिक्षा का हब बनाने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया है। मैं कह सकता हूँ, आप मेरा क्षेत्र सोनीपत दिल्ली बॉर्डर से लेके जींद का दूर तक का क्षेत्र 9 विधानसभाएं हैं। जींद में यूनिवर्सिटी किसने बनाई? जींद में चौधरी रणवीर सिंह के नाम से जो यूनिवर्सिटी बनी है वो भी कांग्रेस की सरकार में बनाई। और सोनीपत में आप ही बता दो कोई यूनिवर्सिटी में इन्होंने बनाई हो, कोई बड़ा इंस्टीट्यूट आया हो जिसकी हम ये कह सकें ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आया है। आप जम्मू कश्मीर के रास्ते या हिमाचल के रास्तों को बताते कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। मैं पीछे वैष्णो देवी गया था। रेलवे का काम हो चाहे रोड का काम हो, एक दिन का काम नहीं होता, उसमें 20 वर्ष लगे हैं। 15-20 वर्ष जो अब रेल जो कटरा तक गई है और उसका श्रेय अगर कोई दूसरी सरकार ले तो अच्छी बात नहीं है।
माननीय मनमोहन जी की टाइम में जो कांग्रेस की सरकार थी उस समय उसका शिलान्यास हुआ, काम पूरा हो गया था। जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो झंडी दिखाने का काम किया था, आप सब जानते हैं। आज जो रोड बन रहे हैं वहाँ 20-20 वर्ष हो गए। ठीक है, काम, मैं किसी सरकार की आलोचना नहीं करता, ना मेरा नेचर है। गडकरी जी जो भारत सरकार में परिवहन रोड मंत्री हैं, वास्तव में उन्होंने काम अच्छा किया है, कि अच्छे को अच्छा बताना चाहिए। लेकिन आप ये बताओ भाई, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में कौन सी बड़ी उपलब्धि है? जो रोजगार इंजीनियर किया और अच्छी पढ़ाई की, कौशल विकास, एक मैं हरियाणा की बात कह रहा हूँ आपको, हरियाणा में कौशल विकास के माध्यम से वो अस्थायी नौकरी जब चाहे जब हटा दें, छुट्टी के पैसे काट लें, वो 17 से 18 हज़ार से ज़्यादा की नौकरी नहीं। नौकरी स्थायित्व वाली होनी चाहिए। आपने मिलिट्री में देखा होगा, 3 साल और 4 साल की सेवा अग्निवीर के रूप में। क्या 4 साल के बाद कहीं ना कहीं वो खाली घूमेंगे? अच्छा, मुझे कहते हैं उसमें पेंशन भी नहीं है, और अब शायद शहीद का दर्जा भी, मुझे कन्फर्म नहीं है वो देने लगे या नहीं देने लगे। हमारी मांग रही है हमेशा लोकसभा के रूप में कि भाई उनको भी शहीद, जो हमारे देश के लिए शहीद होता, शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। अब वो 4 साल की नौकरी में 1 साल की ट्रेनिंग पर 3 साल की नौकरी, वो आके क्या करेगा? या तो जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता कहते हैं, बैंक में चौकीदारा, किसी कंपनी में गार्ड के रूप में, यही काम है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, सरकार को 4 साल के बाद उनको पक्की नौकरी देनी चाहिए। चाहे पुलिस हो, चाहे मिलिट्री में से तो निकाल ही देंगे, उनको पूरा हो जाएगा। चाहे और हमारी जो और सशस्त्र सेनाएं हैं उनमें उनका 50% कोटा होना चाहिए। ये मेरी मांग है आपके माध्यम से। हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास हो तो रहा, आप देख रहे हैं हरियाणा में रोज औसत कम से कम 5 से 10 मर्डर रोज हरियाणा में हो रहे हैं। सरेआम गोलियों से भुना जा रहा है, राह चलते व्यक्ति को गोली मार दी जाती है। आज कानून व्यवस्था हरियाणा में धराशायी हो चुकी है। आप अपने सोनीपत से देख लें और आगे देख लें, किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, आप अखबार के माध्यम से और आपके माध्यम से ही पता लगता है कि आज यहाँ मर्डर हो गया, आज यहाँ मर्डर हो गया, आज यहाँ मर्डर हो गया, यहाँ आज छीना झपटी हो गई, अपहरण हो गया। तो ये बहुत कानून व्यवस्था इस समय यहाँ की। हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि भाई कुछ न कुछ यहाँ करना चाहिए। कि आम दुकानदार, गोहाना एक छोटा सा कस्बा है, सबको चिट्ठियाँ आ जाती हैं, धमकियाँ आ जाती हैं, सोनीपत में धमकी आ जाती है, और क्षेत्रों में धमकी आ जाती है। आप रोज़ पढ़ रहे होंगे, रोज़ मर्डर हो रहे हैं। बड़ा अचंभे की बात है, 15 साल के बच्चे मर्डर करने लग गए। तो इसमें कुछ न कुछ समय परिवर्तन के साथ साथ हमें सुरक्षा पे भी ध्यान देना है, संस्कारों को, उनको संस्कार भी देने कि आपको क्या करना है। हमारा जो युवा है भाई, रोजगार नहीं मिलेगा तो कुछ न कुछ करेगा वो, इसलिए उसको संस्कारवान बनाना और सरकार का दायित्व है उसको रोजगार देना। बीजेपी के विधायक राम कुमार गौतम, उनका एक बयान सामने आया था कि जब हम जनता के बीच आते हैं, जो काम नहीं करवा पाते उसका पश्चाताप है। देखिए भाई, मैं किसी की आलोचना नहीं कर सकता, मेरे लिए सब आदरणीय हैं और गौतम जी सीनियर विधायक हैं, उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। उनकी सरकार है, वो क्या कहते हैं वो सरकार से कह रहे होंगे। और हम तो, मैं किसी की जीवन में कभी किसी की आलोचना नहीं की, मैं अपने विरोधी की आलोचना नहीं करता हूँ। जो भी होगा वो सही कह रहे होंगे, क्या कह रहे हैं भगवान मालिक है उनका। सोनीपत के लिए कोई दिमाग में हो, कोई विजन हो? सोनीपत के लिए विजन है भाई, इंडस्ट्री एरिया बढ़िया बनना चाहिए, जिस तरह से यहाँ मारुति है, और ऐसे 5-7 बड़े उद्योग आएंगे खरखोदा साइड में, सोनीपत साइड में, राई क्षेत्र में या गोहाना क्षेत्र में, जींद के क्षेत्र में। जो हम पिछड़ापन है, ठीक है, सोनीपत थोड़ा सुदृढ़ दृष्टि है, ठीक है, यहाँ कारोबार भगवान की कृपा है और इंडस्ट्री भी अच्छी है दिल्ली के नज़दीक होने के नाते, और जीटी रोड है। मेरा सांसद होने के नाते ये है, जैसे जींद, सफीदों, गोहाना, जुलाना, ये आज भी औद्योगिक क्षेत्र से दूर हैं। यहाँ भी कुछ न कुछ औद्योगिक क्षेत्र लगना चाहिए। और मेरा प्रयास था, हमने वादा भी किया जनता से, जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार होगी तो निश्चित जींद और सफीदों, जुलाना के आसपास
एक हमारा जो औद्योगिक क्षेत्र है उसकी स्थापना की जाएगी। आज दूसरे चौटाला सोनीपत पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कांग्रेस जल्दी संगठन बनाए। संगठन तो सारे प्रार्थना क्या करेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है, संगठन बन रहा है। कल भी मीटिंग थी, कल भी मीटिंग है। पूरे प्रदेश में हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने ये तय किया है कि स्पोर्ट पर जाइए, शहर में जाइए, विधानसभा में जाइए, कस्बे में जाइए, जो अच्छा काम करने वाला है उसको पार्टी उसका सम्मान करेगी। अब कुमारी शैलजा सोनीपत पहुंची थी, उन्होंने कहा था कि पार्टी में कुछ कमियां हैं। आप उनसे गुटबाजी बनी हुई है। कोई गुटबाजी नहीं है, आप उनसे पूछ सकते हो क्या कमियां हैं, वो बता देंगी। मुझे तो कोई कमी लगती नहीं।